पहले यहाँ पे जिक्र करते हैं एक ऐसे टॉपिक का जो हमारी सांसों के करीब है। जी, बात है स्मॉग की। ये भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न बनता जा रहा है कि अक्टूबर के आते ही, मौसम ख़ज़ां के आते ही ये मामलात गंभीर हो जाते हैं। शिमाली भारत में दिल्ली की बात हो या पंजाब में लाहौर की बात हो, इस वक्त तकरीबन एक इमरजेंसी की सूरत हाल है जहाँ पे लोगों का सांस लेना दोभर हो गया है। तो हम ये जानते हैं कि पिछले दिनों सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब की मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका एक इंसदादे स्मॉग प्लान है, काफ़ी डिटेल्ड है। उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहौलियाती माहिर भी होंगे, असेस करेंगे कि गवर्नमेंट जो प्रोएक्टिव नज़र आ रही है वो वाकई अमली इक़दामात हैं या उसमें गिमिका है। लेकिन अभी हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि ये जो स्मॉग का मसला है, इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोगों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे आता है। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी जो लाहौर में ही रहते हैं अभी शो से पहले, तो अभी उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा खैरियत है? उसने कहा कि यार मतलब जुर्माना है मेरे घर में अगर कोई खिड़की खोले या कोई बाहर जाए। इसने कहा कि अभी मैंने सांस बंद करके मैं बालकनी पर गया हूँ और एक तय है पूरे शहर के ऊपर, जो दूर से तो लगता है कि यार फॉग है, मिस्ट है, लेकिन अगर आप सांस ले तो ऐसे लगता है कि कोई आपके बराबर में टायर और कचरे एयर प्योरीफायर जो है वो मस्ट हो गया ना। एयर प्योरीफायर दोस्तों कहा कि मैंने दूसरे कमरे में रखा हुआ है। इम्पैक्ट ऑन लाइफ, मतलब इस पर हम तफसील में भी बात करेंगे। नवंबर से फरवरी तक का जो दौरानिया है उसमें अस्पतालों में जो एडमिशन का तनासुब है वो 20 to 30% बढ़ जाता है। स्कूलों के जो बच्चे हैं उनमें दमे के केसेस में 15% इजाफा होता है और औसतन रोज़ाना 500 अफराद हॉस्पिटल में एडमिट होने के काबिल हो जाते हैं। ये सिर्फ मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लाहौर और दिल्ली का कमो पेश एक ही हाल है। दिल्ली में जो स्टडी की गई थी कि अगर जो एवरेज दिल्ली वाला है उसकी उम्र में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 5 से 10 साल की कमी हो रही है। अच्छा, ये है एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा। जो जी रहे हैं वो जो मतलब आप अब सुबह को जो मतलब काली बलगम जो निकल रही है आज एयर क्वालिटी फॉर एग्जांपल आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लाहौर में थी 707। उसके बाद दिल्ली आता है, उसके बाद दिल्ली आता है और पता नहीं लोग सांस कैसे। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की और अभी हम बात करेंगे दावर भट्ट के साथ भी, माजी में जितने भी इक़दामात लिए गए हैं वो बज़ाहिर तो कामयाब नहीं रहे। ठीक है, हो सकता है कि सिचुएशन इससे वर्स्ट हो जाती, लेकिन बीच में स्मॉग टावर भी लगे हैं, हर किस्म का शशका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 707 की AQI है, मतलब कि सांस लो और मर जाओ। ये जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका ये कहते हैं कि जी अगर 100 से ऊपर हो तो उसे मुज़रे सेहत समझा जाता है। 150 से ऊपर हो तो काफ़ी ज़्यादा मुज़रे सेहत होता है और 200 से ऊपर हम तो 300 से ऊपर रूटीन में साउथ एशिया में हम चल रहे हैं। सर, जहाँ पर लाइन ख़त्म होती है ना वहाँ से लाइन भाई की शुरू होती है। आज भी विजिबिलिटी जो है वो 1 किलोमीटर से 800 फुट के दरमियान ऐसा ही है। ठीक है, तो मसला बहुत गंभीर है। इसे समझने के लिए दावर भट्ट माहिर हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, काफ़ी इस पर नज़र रखते हैं। गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारा डेटा वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस पर भी काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म है कि गवर्नमेंट का जो पैमाना है और जो WHO का पैमाना है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो दावर, मैंने आपका एक रिस्पॉन्स देखा कि हमने पहले सुना पंजाब गवर्नमेंट से कि वो भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं छोटे 2-3 आपको निकात बता देता हूं, क्योंकि हम कहते हैं गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन अभी पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम औरंगज़ेब ने, उन्होंने कहा कि जी हमने कई सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, सिफारिशें भी आई लेकिन हमने बात नहीं सुनी क्योंकि वो पोल्यूशन फैला रहे थे। हमने पता नहीं कितनी गाड़ियों के, रिक्शों के हमने चालान किए हैं। ये जो भट्टे होते हैं ईंटों के, उसमें से कई सारे हमने बंद कर दिए और बाकियों को हमने इंश्योर किया है कि जिग जैग टेक्नोलॉजी जिससे पोल्यूशन कम निकलता है वो सब उस पर आ जाएं। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि हमने बसेस मुतारिफ़ किए हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो हैं 8000 से ज़ायद हमने बांटी हैं। हमारे पास एक स्मॉग मॉनिटरिंग यूनिट है जिसमें ड्रोन
ड्रोन के ज़रिए हम सर्वेलेंस करते हैं और फिर पनिश करते हैं लोगों को। तो पूरा एक मिटिगेशन प्लान उन्होंने बताया। एक डिजिटल ऐप भी है हॉक्स आई के नाम से, और ग्रीन ऐप के नाम से भी है, ग्रीन ऐप के नाम से। तो उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे तो लगा कि जी कि बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम ले रही है पंजाब गवर्नमेंट। लेकिन मैंने आपका एक देखा प्रेस रिलीज़ जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हैं और आपने सबसे पहले, बाकी आप खुद ही बताइएगा, सबसे पहला मैंने देखा आपका एतराज़ ये था कि जी कि मसला पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट्स का है लेकिन गवर्नमेंट की सारी जो तवज्जो है वो तख्ते लाहौर पे ही है। थोड़ा बताएंगे कि आपने जो देखा है ये प्लान, इसमें क्या क्या मसले मसाइल हैं? जी शाज़ेब, चले थैंक यू, आपने यहाँ से इसी टॉपिक से बात शुरू की। अब उसमें एक्सपर्ट्स के हमारी गैदरिंग थी एंड वो एक्सपर्ट्स ग्रुप एज 15% स्ट्रॉन्ग टीम। उसमें एकेडेमिया है, लॉयर्स हैं, एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं। एंड सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन उसमें यही थी कि जो कवर पेज है वो कहता है स्मॉग मिटिगेशन प्लान फॉर पंजाब, और जो पहला पेज है वो कहता है स्मॉग मिटिगेशन प्लान फॉर लाहौर। सो वो आपने पहले ही पेज में आप कोड दिया है कि ये इज़ अ प्रोविंस वाइड इशू, जबकि पूरी दुनिया में ये रीजनल इश्यूज के तौर पे हैंडल किया जाता है, क्योंकि लाहौर में इस तरह कहते हैं कि हमसाया मुल्क इंडिया से आती है पोल्यूशन। उसी तरह हमारे जो वेस्ट पे बाकी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं, गुजरांवाला है, हमारे पास शेखुपुरा है जहाँ पे इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, लाहौर शेखुपुरा रोड पे, वहाँ से भी पोल्यूशन लाहौर के अंदर आती है। इस तरह के दूर दराज इलाकों से आती है। कई स्टडीज़ हैं जो ये भी कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से डस्ट उड़ के पाकिस्तान में पेशावर लाहौर तक आती है। सो ये रीजनल लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं और रीजनल लेवल पे ही पोल्यूशन कंट्रोल होता है। उसमें दूसरी हमने ऑब्जर्वेशन ये की थी कि इसकी पॉलिसी की जो बुनियाद है वो हेल्थ होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर। आपने भी जिक्र किया बच्चों की हेल्थ का। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि WHO के स्टैंडर्ड्स एयर क्वालिटी पे हेल्थ के हिसाब से सेट होते हैं। वो ये कहते हैं कि 5 माइक्रोग्राम होगा तो हेल्थ पे ये इम्पैक्ट है, 10 होगा तो ये इम्पैक्ट है, 35 होगा तो ये इम्पैक्ट है। अब हमारे यहाँ वो इम्पैक्ट उस सेंस से अंदाज़ा नहीं किया जा रहा। हम इसको अभी भी एज अ ये देखते हैं कि अच्छा स्मॉग ज़्यादा, धुंध ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि आपका जो सबसे वीक तबके होते हैं, यूजुअली वल्नरेबल जिन्हें कहते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स, उनमें छोटे बच्चे और बड़े आ जाते हैं। अब छोटे बच्चों की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एवरेज एडल्ट की हाइट होगी 5 से 5-6 या 5 से 11 तक होगी पाकिस्तान में। बच्चा जो होता है खासतौर पे स्कूल गोइंग, प्राइमरी स्कूल या छोटा, उसकी हाइट 3 फुट से ऊपर नहीं होगी। तो वो हाइट कम होने की वजह से जो गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप होता है उसके पास उसका कॉन्टैक्ट होता है, तो डायरेक्टली मुंह पे आता है बच्चों के धुआं। और ये आप स्कूलों के बाहर देखते हैं जब वो ड्रॉप हो रहे होते हैं, आपके पास धुआं बाद में आता है, जो आप बच्चे को ड्रॉप करते हैं धुआं उसके पास पहले आता है। दूसरा ये कि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उनका हार्ट भी ज़्यादा तेज बीट करता है, उनके लंग्स भी ज़्यादा तेज चलते हैं, तो वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करते हैं हवा। सो ऑटोमेटिकली वो वल्नरेबल हो जाते हैं, फिजिकली वल्नरेबल है। और जितनी पोल्यूशन आप ब्रीद इन करते हैं उससे डबल वो पोल्यूशन ब्रीद इन कर रहे हो। सो उनके लिए ये हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह कई हमारे पास एक्सपर्ट्स ने ये भी किया है कि जो 400 से 500 अमवात हुई थी पंजाब में लास्ट ईयर निमोनिया से, उसको पार्टली ब्लेम किया गया है एयर क्वालिटी पे, क्योंकि ये अमवात मुल्तान और लाहौर के डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं। जबकि ठंड जो है वो आपके पास ऊपर नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KP में चले जाएं, हरीपुर, एबटाबाद, ठंड होती है वहाँ पे, वहाँ निमोनिया से डेथ्स नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 2 ऑब्जर्वेशन हमने ले आउट किए हैं कि इससे हेल्थ और पॉलिसी जो है ये एयर शेड की बुनियाद, जैसे कहा जाता है रीजनल, जैसा रिवर शेड होता है उसमें एयर शेड की बुनियाद पे पॉलिसी बनेगी, तो इससे आप कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा दावर साहब, ये तो मतलब चले, एक हम हमेशा कहते हैं कि तनकीद करना आसान होता है इस हुकूमत के प्लान पर या पिछली हुकूमतों के प्लान्स पर। अगर आपके पास अथॉरिटी होती या आपके पास रिसोर्सेज होते स्टेट के, तो आप और आपका जो ये एक्सपर्ट्स का ग्रुप है, आपकी पॉलिसी क्या होती? देखिए, पहला तो जो अभी क्योंकि ये शुरू हो गया क्राइसिस, तो स्कूल ऑफिसेज बंद करना एक तो लाजमी स्टेप बन गया। ये पहले होता कि हमें 1-2 साल प्लानिंग करनी है, वो इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी क्राइसिस के अंदर जिस तरह हमने कोविड में देखा था कि वर्क फ्रॉम होम अलाउंस दी जाती है और वर्क फोर्स को ऑल्टरनेट डेज किया जाता है, वो तरीके से आप ट्रांसपोर्ट की प्रोपोर्शन को ऑन रोड्स रिड्यूस करते हैं, जो कि अभी जिस तरह आप कह रहे हैं इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, ब्रिक किल्न्स बंद हो गई हैं, इतनी चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, तो रह सिर्फ पीछे ट्रांसपोर्ट किया है। तो अभी हो यही रहा है कि आप अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो वीकडेज में पोल्यूशन शुरू होती है फ्रॉम 6 AM, वो पीक करती है 9 AM 10 AM, फिर वो डिप करना शुरू हो जाती है और अगेन डेली ये रिपीट होती है साइकिल जब तक सैटरडे नहीं आता। वो क्यों हो रहा है कि आपकी ट्रांसपोर्ट के अंदर जो ईंधन यूज हो रहा है वो एक्सट्रीमली डर्टी है। वो यूरो 2 या उससे भी पुराना जो आपका स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से चल रहे हैं। और गाड़ियों की इस तरह रिटायरमेंट पॉलिसी कोई नहीं है। आपके लाहौर के सड़कों पे 20, 25, 30 साल पुरानी बसें भी नजर आएंगी, गाड़ियां भी नजर आएंगी।
तो व्हीकल टर्नओवर पॉलिसी होती है, दिल्ली में है कि 10 साल से पुरानी गाड़ी दिल्ली के अंदर यूज नहीं हो सकती, उस पर फाइन लग जाएगा अगर वो पकड़ी गई। इसी तरह चाइना में है कि ओल्ड गाड़ियां तो अब बिल्कुल ही बंद हो गई हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं। सो व्हीकल टर्नओवर पॉलिसी होती है कि जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं वो खत्म हो जाए और वो रिप्लेस हों विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स। और यही इस पे अप्लाई होगा आपको बाइक्स और रिक्शों पे भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि अब तो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शों का दौर है, तो आप अभी तक अलाउ क्यों करते हैं सेल पोल्यूटिंग व्हीकल्स का। सो इस पे कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। लाहौर में हाईएस्ट व्हीकल ओनरशिप है आफ्टर इस्लामाबाद राइट नाउ। इस्लामाबाद की पॉपुलेशन इज 1.5 मिलियन, लाहौर की पॉपुलेशन ऑफिशियली इज नाउ 14 to 15 मिलियन, उसमें अब लेकिन 2 करोड़ लोग रहते हैं और वो व्हीकल्स सब ओन करते हैं तकरीबन। बाइक होगी, गाड़ी होगी, शेयर होगी व्हीकल, आपके पास व्हीकल ओनरशिप इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक है और आपने लोगों को आदत डाल दी है कि आप किसी भी अच्छा दावर, मेरे पास कुछ मज़ेदार किस्म के आदाद शुमार हैं। 21 मिलियन रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं पंजाब में, उनमें गुज़िश्ता एक दिहाई में 60% इजाफा हुआ है और टोटल जो पंजाब में गाड़ियां हैं उनमें से 30% सिर्फ लाहौर में हैं। ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा कॉज है, 39% जो धुआं, उसके बाद जाके 24% धुआं सनत से आता है, 16% एनर्जी से आता है और कहीं 11% ज़राअत से आता है। अब ज़राअत का धुआं चूँकि फैल जाता है इसलिए ज़ाहिर है उसकी खबर जो है आसान है, और कहते हैं 30% धुआं जो है इंडिया से आता है। तो जैसा कि आपने कहा कि रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन के बगैर वो 30% रुक ही नहीं सकता, इसलिए कि उधर से अगर 30% आता है तो इधर से भी तो कुछ ना कुछ परसेंट जाता ही होगा ना, तो वो कोऑपरेशन ज़रूरी। दूसरे ये है कि ये जो होता है ना, ये जो फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं नवंबर से फरवरी तक, असी इन पट्टे जड़े ने उन्होंने सील कर दिता है, इतनी फैक्ट्रियाँ मुनहदम कर दी, इतने जुर्माने कर दिए, इतनी मोटरसाइकिलें, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मैं आदाद शुमार कोट कर रहा हूँ, किसी और के नहीं हूँ। मसलन वो कह रहे हैं कि जी 45,000 मोटरसाइकिलें लाहौर में, उसमें से 1800 धुआं देती हैं। ओ भाई, जब आपको ये मालूम है कि ये 1800 धुआं देती हैं तो क्यों देती हैं? तो ये जो एक है ना सीजनल फुर्तियाँ, हर 4 महीने में की एक्सरसाइज होती है, जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये एक मुस्तकिल जंग है, ये हुकूमत की समझ में क्यों नहीं आता? देखिए, अभी मैं पर्टिकुलरली जो नई गवर्नमेंट है इसको दोबारा से इनको मौका मिला है और ख़ासतौर पे सीनियर मिनिस्टर साहिबा उन्होंने मई से ये काम कर रही हैं, लेकिन इशू ये कि आई थिंक उन्हें राइट एक्सपर्टीज़ अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई उनको। जिस तरह हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जब स्टेट ऑर्गन्स कंट्रोल करती है, अब सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, तो वो उनको एक गाइडलाइन और प्लान चाहिए क्योंकि उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करवाना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोथ। तो इसमें प्लानिंग में ज़रूर आई थिंक कोताहियाँ हुई हैं और फिर जब कोताहियाँ हो जाती हैं तो वो पैनिक में आपके जो आपका वो होता है लास्ट मोमेंट कंट्रोल जो होता है उसमें तो यही हो सकता है। लेकिन आपने जिस तरह जिक्र किया कि 30% अब ज़राअत से आ रहा है, जैसे हम चावलों की फसल कटती जलती है उसके बाद 11% ओवरऑल वो ईयरली कैलकुलेशन है और 30% फिर जो सीजनल है, खासतौर पे ये 2-3 हफ्तों में जब पराली जलती है चावलों की बाकियात जो होती हैं, तो ये उसको कोट किया जा रहा है कि 30% ड्यूरिंग दिस पीरियड आता है। वैसे ओवर द ईयर वो प्रोपोर्शन बहुत कम है, वो लेस देन 10% होगा। तो उसके अंदर वहाँ पे यही है कि हमारी जब हवा हमारी साइड से वहाँ जाएगी तो यहाँ से पोल्यूशन जाती है और जब उधर से आती है तो वो आपकी वेस्टर्न साइड की तरफ आ रही है। सो इसका जो इंटरनेशनली तो ये है कि गवर्नमेंट्स मिलकर बात करती हैं, जिस तरह इंडस का है कि रिवर शेड है, लेकिन इंडिया की साइड से जो आएगा उसके लिए वो एक इंडस वाटर कमीशन बना हुआ है, दोनों साइडों से एक बंदा बैठता है और बीच में एक न्यूट्रल पार्टी बैठती है। उसी तरह आपको पंजाब का जो एयर शेड है वो एक है, बल्कि पूरा जो आपका इंडस से लेके गैंजीज का प्लेन है, इंडो गैजेटिक प्लेन जिसे कहते हैं, पेशावर से शुरू होता है और ढाका तक जाता है, वो एक एयर शेड है। ऊपर हिमालयाज हैं वो हवा रोकते हैं और ये नीचे सिटीज हैं, एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड फर्टाइल लैंड, लोग आवाम रहती है, दरिया और फर्टाइल लैंड की वजह से बड़ी सिटीज हैं यहाँ पे, और वहाँ से पोल्यूशन इमिट होती है और वो पहाड़ रोक देते हैं। तो ये पूरा एक एयर शेड है, आपका वेस्ट टू ईस्ट जाता है और आपको इसकी पॉलिसी इकट्ठी मिलके बनानी पड़ेगी, मिलके पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? दावर साहब, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वक्फा लेना है, वेलकम बैक। माहिर माहौलिया दावर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मुल्क का कल्चर ये है कि मैंने एक दीवार पे लिखा हुआ देखा, यहाँ पेशाब करना मना है बाहुकम डिप्टी कमिश्नर। मतलब मुझे कोई मसला नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर का हुक्म है, इसलिए मैं नहीं कह रहा सर। अच्छा, मुझे ये क्यों याद आया,
ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट ना रुकने वाली गाड़ियों का लाहौर में दाखिला ममनू, एक ख़ास पीरियड के लिए, सारा साल के लिए। अच्छा, ख़ास पीरियड के लिए, इस पीरियड के लिए। अच्छा, लाहौर के अंदर जो गाड़ियां हैं फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर, उनका जिक्र जाहिर है होगा, लेकिन मेरे अगले 3 महीनों के लिए कत्ल करने पर पाबंदी है। दावर साहब, एक जो जर्नल चीज़ सामने आई है पिछले कई सालों में, अब इस हुकूमत को हमने जितना टाइम दिया, पिछली हुकूमतों को ही कहा जी नई नई हुकूमतें हैं। वो मरियम औरंगज़ेब जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो भी कह रही हैं कि जी 8 से 10 साल लगेंगे। 8 से 10 साल में आबादी कितनी बढ़ जाएगी, गाड़ियाँ कितनी बढ़ जाएंगी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। सबसे जो इम्पोर्टेंट एतराज़ आता है, ये जो हैं फैक्ट्री ओनर्स या दीगर लोग, कि जी ये जो टेक्नोलॉजी रिकमेंड करते हैं ये बड़ी महंगी है, इससे बेहतर है कि हम जुर्माने दे दें या फैक्ट्रियां सील करवा लें कुछ अरसे के लिए, वो हमें सस्ता पड़ता है। और उसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो भट्टे हैं ईंटों के, इसके लिए उन्होंने कहा जी जिग जैग मेथड इस्तेमाल करें। मुझे नहीं पता ये क्या होगा। मैं बता सकता हूँ। अच्छा, जी जी दावर। देखिए, इन्होंने अभी मैं जिक्र चले पहले इंडस्ट्री से कर लेते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सियालकोट में एक नया बन रहा है, सियालकोट टैनरी क्लस्टर। वो भी पंजाब गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है। उसमें किया ये जा रहा है कि जो शहर के अंदर पुरानी टैनरीज थी जहाँ से लेदर प्रोडक्ट बनते हैं, की सारी वाटर पोल्यूशन शहर के अपने म्यूनिसिपल नालों में आ जाती थी। उन्होंने कहा सारी इंडस्ट्री को हम उठाते हैं, हम शहर से बाहर एक क्लस्टर बनाते हैं और क्लस्टर में सारे अपने यूनिट शिफ्ट कर दें। जमीन गवर्नमेंट देगी, वहाँ बिजली गवर्नमेंट देगी, पानी की सर्विस गवर्नमेंट देगी, और वहाँ पे हम बड़े 2-3 ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा देंगे ताकि पोल्यूशन ऑन सोर्स कंट्रोल हो जाए और शहर से बाहर निकल जाए। आपको ऐसी ही स्ट्रैटेजी बाकी इंडस्ट्रीज के लिए बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में करना पड़ेगा। इकोनॉमिक जोन्स डिक्लेयर करें और शहरों से निकालें, और फिर उन जगहों पे आप इंसेंटिव्स दें कि आप आएंगे तो आपको टैक्स ब्रेक्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी आपको इतनी कॉस्टली नहीं रहेगी, आप ग्रीन लोन ले लें 0% इंटरेस्ट पे, जो कि सारी दुनिया में ऐसे ही, चाइना में ऐसे हुआ है। चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज जब निकाली हैं वो बंद तो नहीं करती, चाइना की इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होती रही है। इवन पोल्यूशन कंट्रोल करते हुए उनकी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुई है। इंडिया का भी यही है, उनकी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रही है, पोल्यूशन हल्की हल्की कंट्रोल करते जा रहे हैं इस साल। हमें उससे वही एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगे, हम बंद नहीं कर सकते। ये आपकी लेबर का भी इसमें लेना है। जो गरीब बंदा होगा, इसका नौकरी नहीं है, वो ऑब्वियसली गैस तो अफोर्ड नहीं करेगा, वो भी लकड़ी जलाएगा घर पे, फिर वो और ज्यादा पोल्यूशन। अच्छा, आपकी बातों से ये लग रहा है कि अकेली इंडस्ट्री के बस का या किसी फैक्ट्री के बस का तो ये काम नहीं है, ये इज्तिमाई तौर पे अगर सूबाई हुकूमत या रियासती हुकूमत जो है वो मदद करे, जोन्स बनाए, तब इस सिचुएशन से निपटा जा सकता है। मैं इससे मुझे ये तासुर मिल रहा है कि ये एक महंगी टेक्नोलॉजी है जो इंडिविजुअल, जाहिर है फिर वो सही कहते होंगे जी जुर्माने देना ज़्यादा आसान है। नहीं, बिल्कुल ऐसी हो। ब्रिक किल्स का भी ये, ब्रिक किल आपका यूजुअली स्मॉल इंडस्ट्रीज में आता है। अब वो जिगजैग कन्वर्जन उनके लिए एक्सपेंसिव है, लेकिन यही पंजाब गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू उनको लोन्स प्रोवाइड की हैं और काफ़ी सारे कन्वर्ट कर भी चुके हैं। अब मसला ये है कि ब्रिक किल्स को भी लाहौर से तो बाहर शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आप उन्हें टेक्नोलॉजी इंसेंटिव दे दें, फ्री लोन, 0 इंटरेस्ट लोन दे दें, लेकिन आपको साथ आप जगह प्रोवाइड करें। और उसके साथ साथ अब ब्रिक किल्स का ये भी है कि आप बाकी दुनिया में देख लें, आप लोग कराची में बैठे हुए हैं, कराची में आपको ब्रिक किल कभी नजर आई है? अब ये वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी आउटडेट हो चुकी है। कंक्रीट ब्लॉक्स आ गए हैं, डिफरेंट अदर मटेरियल्स के सीमेंट ब्लॉक्स आ गए हैं, जिनमें आपको वो उतनी हीट क्रिएट ही नहीं करनी पड़ती है ओवन के लिए टू बेक दैट पर्टिकुलर ब्रिक। सो अब आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप वो जीरो एमिशन या लो एमिशन इंडस्ट्रीज की तरफ भी जाएं जहाँ पे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। अब यही जिगजैग कन्वर्जन की जो कॉस्ट थी, वो आप एक सीमेंट ब्लॉक, जो सिंडर ब्लॉक जिसे कहते हैं, वो वाली फैक्ट्री लगा लें, उसकी वही कॉस्ट है। सो एंड अभी ये एक्चुअली शिफ्ट आ भी रहा है लाहौर में, क्योंकि ब्रिक किल बनने के लिए जो दरिया की मिट्टी उठाई जाती है वो महंगी हो गई है, तो सीमेंट की ईंट सस्ती पड़ना शुरू हो गई। तो कई घर वाले, जो घर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो ऑटोमेटिकली सीमेंट की ईंट की तरफ शिफ्ट हो गए विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो ये मार्केट फोर्सेस भी इंटरैक्ट करती हैं। तो इसमें ये खुद ही इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली होगी। आपको बस राइट इंसेंटिव्स क्रिएट करने हैं और साथ रेगुलेशन में देखना पड़ेगा कि हम रेगुलेशन इंडस्ट्रीज की स्पेसिफिकली ये ना कहें कि शहर की पोल्यूशन इतनी नहीं होनी चाहिए। आपको आगे कहना पड़ेगा अच्छा सीमेंट का यूनिट है तो उसकी पोल्यूशन इतनी होनी चाहिए, फर्नेस है उसकी इतनी होनी चाहिए, लेदर की फैक्ट्री है उसकी इतनी होनी चाहिए। तो आपको अच्छा दावर, अब देखें, पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है कि मसला काफ़ी गंभीर है। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हर चीज़ का एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, अगर लॉन्ग टर्म देख लें, शॉर्ट टर्म में जब तक गवर्नमेंट गेट्स इट्स एक्ट टुगेदर, हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, हमारे जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं? हम क्या सीख सकते हैं चीन से, भारत से, हाँ चीन से और भारत से,
कि जब आप you're living in लाहौर, आप लाहौर में रह रहे हैं या चले आसपास में शेखुपुरा में रह रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप? सांस ना लो। आपने नहीं इस बात सही की है कि गवर्नमेंट लोन को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम आपको जिस तरह जिक्र किया है पाकिस्तान की अवाम के एटीट्यूड का भी, तो जब पाबंदी लगती है तो अवाम फिर कहती है कि जी हम क्यों ड्रॉप करें। इसमें यह है कि कुछ हमें सिटीजन्स को भी ताउन करना पड़ेगा। अब स्कूल के जो टाइमिंग्स इस तरह बदले हैं, मेरा तो अपना उससे पॉइंट ऑफ व्यू है कि 8:45 भी नहीं, वो आपका 9:30-10 बजे होना चाहिए। अब लोग इसे करेंगे, लेकिन हमारे पास डेटा है टू बैक अप दिस क्लेम, वो अलग डिस्कशन है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो 8 बजे जो पीक होती है खासतौर पे वीकडेज में, वो किसी वजह से हो रही है। आप उसे आगे मूव करेंगे टाइम को, जब आपकी खासतौर पे दिन खुल जाता है, गर्म धूप निकल आती है, तो ऑटोमेटिकली डिस्पर्स हो जाता है पोल्यूशन। तो इसको मेरे नज़र में 10 बजे होना चाहिए। इसी तरह जो आपके पास ऑफिस टाइमिंग्स है, ऑफिस में तो खासतौर पे कई प्रोफेशंस ऐसे हो गए हैं जो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। सो उनको एटलीस्ट इस सीजन में उनको कंट्रोल करें, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करें। उसके अलावा जो बचता है, आपका खासतौर पे डेली वेज लेबर है, उसको आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी। आपको हम जब कहते हैं खासतौर पे फार्मर्स और डेली वेज लेबर कि इनको हम जॉब अगर चली जाए तो इनकम सिक्योरिटी वगैरह क्या रह जाएगी। तो फार्मर्स के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप उन्हें जब तक राइट टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, सब्सिडाइज नहीं करेंगे, वो अपनी पराली से बंद नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम डेली वेज लेबरर्स को हमें ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट वगैरह फोकस करना चाहिए। अगेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आ जाती है। मतलब जिस तरह कोविड के टाइम पे हमने चीजें एडजस्ट की थी, यही है। और दावर ने भी कोविड की ही मिसाल दी है। तो एक अगेन अब ये क्लीशे टर्म है, लेकिन एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की आपको यहाँ पर जरूरत है। 2-3 महीने में अब तो यही हो सकता है, खासतौर पे भी दिसंबर के हॉलीडेज आ जाएंगे तो तब फिर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे 2 चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी करूंगा। दिसंबर हॉलीडेज जब होते हैं तो अगेन आप रिलैक्सेशन दे देते हैं, तो लोग घरों में बैठने की बजाय वो शादी ब्याह के फंक्शन शुरू हो जाते हैं, जो डेली लेट नाइट चलते हैं, वहाँ डीजल के जनरेटर चलते हैं, बारबेक्यू वगैरह होता है। तो वो आप एडिशनल एक और चीज वहाँ खत्म करने की बजाय रात के वक्त वो ऐड हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास एक गैस क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, सॉरी हमारे पास थोड़ा सा वक्त लिमिटेड है। दावर, आपने कुछ अच्छी सजेशंस दी हैं, मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत को उस पर भी गौर करना चाहिए। इन्होंने बात की थी और पब्लिक को भी थोड़ा तावन करना चाहिए। तो मैं बस आपको एक छोटी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। कुछ साल पहले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया लाहौर। अच्छा, उतना ही स्मोक था, हर जगह लग रहा है कि जैसे कचरा जल रहा है। तो अपने एक दोस्त के यहाँ रह रहा था, ठीक है, तो मैं बैठा, मैंने कहा मुझे तो सांस नहीं आ रही। फिर एकदम मैंने कहा हाँ बहुत बुरा हाल है। फिर एकदम मैंने देखा कि कोई लकड़ियाँ ला रहा है और कोई मिट्टी का तेल ला रहा है। तो मैंने कहा यार ये क्या है? उसने कहा कि यार तुम आए हो, हमने सोचा कि एक बॉनफायर ना कर लें। तो मैंने कहा यार वैसे ही पूरे शहर को आग लगी हुई है, तुम मतलब मरवाने के चक्कर में है, क्या कर रहा है? तो ये भी है।